नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, सीडीज आर ऑफ विच शेप, यानी कि जो सीडी होती है, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो जो सीडी होती है उनकी शेप क्या होती है, उनकी आकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीडी है और सीडी का साइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सीडी का साइज कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो वो होता है आपका 700 MB जो कि इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीडी की आकृति कैसी है, राउंड है यानी कि गोल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर इज, यानी कि डिस्क के अंदर कुछ जानकारी है, यानी कि जो सीडी आपने देखी थी उसे हम डिस्क बोलते हैं, तो उसके अंदर कुछ जानकारी है जो रिकॉर्ड की गई है, कब, जब उसको बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, और उसे बदला नहीं जा सकता। उसके अंदर जो भी जानकारी डाली गई है, कोई सॉफ्टवेयर डाला गया, कोई मूवी डाली गई है, तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की जो सीडी होती है वो किस प्रकार की कहलाती है, तो ये जो सीडी होती है ये रीड ओनली होती है, यानी कि इसके अंदर जो जानकारी है हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है, इन्हें सिर्फ रीड किया जा सकता है, तो ये रीड ओनली जो है सीडी होती है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर्स यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं बाइनरी नंबर का, और बाइनरी नंबर में होते हैं आपके 0101 कैरेक्टर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बाइनरी जो नंबर होते हैं उनका इस्तेमाल करके हमारा कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन करता है। चौथा प्रश्न है, व्हेन यू सेव टू दिस योर डेटा विल रिमेन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, यानी कि इसने कहा, एक स्टेटमेंट कही है कि जब आप इसको सेव करते हो, ठीक है, तो आपका जो डेटा है वो इसके अंदर रिमेन यानी कि बना रहता है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हो, यानी कि एक तरह से क्या है, एक स्थायी मेमोरी है जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया, सेव किया, और वो उसके अंदर बना रहेगा। रिमेन का हिंदी में मतलब होता है उसके अंदर बने रहना। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी स्थायी मेमोरी। और जो हमारी स्थायी मेमोरी होती है यानी कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेज होते हैं उनके अंदर हम जो भी डेटा सेव कर देते हैं वो डेटा बना रहता है भले ही हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, द कंप्यूटर एब्रीविएशन केबी यूजुअली मीन्स। ठीक है, तो कंप्यूटर एब्रीविएशन ये यानी कि कंप्यूटर शब्दावली के अंदर केबी का मतलब क्या होता है, तो केबी क्या है, एक डेटा यूनिट है, यानी कि एक स्टोरेज यूनिट है, एक तरह से मान सकते हो। ठीक है, तो केबी का मतलब होता है किलो बाइट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ई। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000+ क्वेश्चन का कलेक्शन जो की पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट यूज्ड रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसने कहा है कि इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऐसा है जो कि यूज करता है रिजिड, ठीक है, परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि उसके अंदर परमानेंटली इंस्टॉल्ड फिक्स डिस्क है। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या आपके ये सीडी जैसी जो है डिस्क होती है और ये परमानेंट फिक्स होती है, इनको निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर निकालेंगे तो ये खराब हो जाती है। ठीक है, तो परमानेंटली ये फिक्स होती है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, जो डेटा को जो है या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। और ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और ये क्या एक प्रकार की हमारी नॉन वॉलेटाइल जो है मेमोरी डिवाइस है, स्टोरेज है। तो ये क्या है, ये आपकी हार्ड डिस्क है। तो छठे प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही, ये हार्ड डिस्क है जिसके अंदर परमानेंटली फिक्स जो है आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है।
सातवां प्रश्न है हाउ मेनी मेगाबाइट्स मेक ए गीगाबाइट, यानी कि 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1 GB में कितने MB होते हैं। तो जब भी आपने कभी रिचार्ज करवाया है अपने मोबाइल में तो आपने देखा होगा कि 1 GB में आपको कितना नेट मिलता है। तो 1 GB में आपको मिलता है 1024 MB। ठीक है, 1024 MB मिलकर के 1 GB यानी कि 1 GB बनाते हैं। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू डिलीट द फाइल्स ऑन द फ्लॉपी। ठीक है, तो जब हम फ्लॉपी डिस्क के अंदर कोई भी जानकारी है उसको डिलीट करते हैं तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, द फाइल्स गेट डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड अगेन। ठीक है, क्योंकि जो फ्लॉपी डिस्क है उसको उसके अंदर जब हम कोई फाइल डिलीट करेंगे कंप्यूटर के अंदर वो दिखाई देगी उसका जानकारी, तो उसके अंदर जो जानकारी जब उसको डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी लेकिन रिस्टोर नहीं होगी। क्यों, आपने कई बार देखा होगा जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी जानकारी को किसी फाइल को डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे आपकी फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आती है, इसके अलावा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर आपका मोबाइल आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो, तो इन जितने भी डिवाइसेस आप अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ते हो एक्सटर्नल, वो सब डिवाइसेस के अंदर जो फाइलें हैं आप अपने कंप्यूटर में देख पाते हो। लेकिन एक अंतर ये होता है कि जो फाइल आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में है, सिर्फ हार्ड डिस्क में, जो हार्ड डिस्क में फाइल है अगर आप उसको डिलीट करोगे तो वो जाएगी आपकी रिसाइकल बिन में, उसे आप रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन जो एक्सटर्नल डिवाइसेस आप अलग से जोड़ते हो, भले ही आपका पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, मोबाइल है या फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, तो इनमें से किसी को भी आप जोड़ते हो और उनके अंदर जो जानकारी इसको डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। नौवां प्रश्न है विच इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, तो इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। सीडी में कर सकते हैं, डीवीडी में कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है और उसे हार्ड, ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तन करने का काम करता है हमारा प्रिंटर। ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ फाइल आपको कंप्यूटर में दिखाई देती है वो होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी, और उस पीडीएफ फाइल को जो आप प्रिंट निकालते हो प्रिंटर के माध्यम से, तो प्रिंटर के माध्यम से जो पेज निकल कर आते हैं वो आपके हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये डेटा को स्टोर नहीं करता है। 10वां प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपेयरिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो कि कैलकुलेशन गणना करने के लिए और कंपेयर तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो काम कौन करता है, वो करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, ALU। ठीक है, ALU जो होता है वो आपका CPU का ही पार्ट होता है। CPU का पार्ट क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं CPU के 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट होता है वो आपकी प्रोसेसिंग करने का काम करता है, कंट्रोल यूनिट आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन से आउटपुट डिवाइस के पास जानकारी भेजनी है और किस इनपुट डिवाइस से जानकारी लेनी है, तो ये सब आपका कंट्रोल यूनिट करता है। और मेमोरी यूनिट आप नाम से पता चल रहा है कि मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये गणना करने का काम करता है और कंपेयर करने का काम भी करता है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।